पति ब्रह्मचारी सीरियल 13 मई 2026 का एपिसोड एक और धमाकेदार और रहस्यों से भरा हुआ मोड़ लेकर आता है, जहां पिछली रात की घटना के बाद पूरा घर तनाव और डर के माहौल में डूबा हुआ है। सूरज, जिसने माहिका को किडनैपिंग से बचाया था, वह अब और ज्यादा सतर्क हो चुका है, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि और गहराता जा रहा है। सुबह होते ही घर में पुलिस की एंट्री होती है और इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की जांच शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ईशा का व्यवहार और ज्यादा संदिग्ध होता जाता है। वह बार बार अपनी बातों को बदलती है और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ बयान कर देती है। दूसरी तरफ माहिका अभी भी उस रात के डर से बाहर नहीं निकल पाई होती, लेकिन सूरज उसका पूरा साथ देता है और उसे हिम्मत देता है कि अब वह अकेली नहीं है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को एक ऐसा सबूत मिलता है जो सीधे ईशा की तरफ इशारा करता है, लेकिन वह सबूत अधूरा होता है, जिससे केस और भी उलझ जाता है। घर के अंदर हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है और रिश्तों में दरार साफ दिखाई देने लगती है। तभी कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है, जो खुद को ईशा का पुराना दोस्त बताता है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ रहस्य कुछ और ही कहानी कह रहा होता है। वह शख्स सूरज से अकेले में मिलकर एक चौंकाने वाली बात बताता है कि यह साजिश सिर्फ ईशा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नाम भी शामिल है जो पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। यह सुनकर सूरज पूरी तरह शॉक हो जाता है, लेकिन वह फैसला करता है कि वह अब इस सच्चाई को बाहर लाकर ही रहेगा। दूसरी तरफ माहिका धीरे धीरे खुद को मजबूत करने लगती है और वह अपने अतीत के कुछ ऐसे राज याद करने लगती है जो इस पूरे केस से जुड़े हो सकते हैं। जैसे ही वह अपने पुराने कागजात और फोन रिकॉर्ड खंगालती है, उसे एक ऐसा कॉल रिकॉर्ड मिलता है जिसमें ईशा की आवाज किसी अजनबी से साजिश की बात कर रही होती है, लेकिन यह रिकॉर्ड अधूरा होता है और अचानक कट जाता है। इसी बीच घर में एक और बड़ा ड्रामा होता है, जब ईशा सबके सामने रोते हुए खुद को निर्दोष बताती है और माहिका पर ही आरोप लगाने की कोशिश करती है कि वह सबको गुमराह कर रही है। पूरा परिवार इस बात से और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है और कोई भी तय नहीं कर पाता कि सच कौन बोल रहा है। तभी सूरज सबके सामने एक बड़ा फैसला लेता है कि अब इस मामले की जांच घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के जरिए होगी और वह खुद हर सच्चाई सामने लाएगा। ईशा यह सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाए रखती है। इसी दौरान रात के समय एक और रहस्यमयी सीन दिखाया जाता है, जहां वही नकाबपोश व्यक्ति जिसे पहले एपिसोड में दिखाया गया था, वह किसी को फोन पर रिपोर्ट देता है और कहता है कि प्लान फेज 2 शुरू किया जाए। यह सुनकर साफ हो जाता है कि यह कहानी अभी और खतरनाक होने वाली है। अगले दिन माहिका को एक अनजान खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वह सच जानना चाहती है तो उसे अकेले पुराने गोदाम में आना होगा। सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माहिका इस बार डरने की बजाय सच का सामना करने का फैसला करती है। इधर ईशा को भी एक रहस्यमयी मैसेज मिलता है, जिससे वह और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि अगर उसने सच बताया तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एपिसोड के अंतिम हिस्से में माहिका अकेले उस गोदाम में पहुंचती है, जहां अचानक लाइट बंद हो जाती है और पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। वह डर के बावजूद आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और तभी एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वहीं दूसरी तरफ सूरज को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि माहिका खतरे में है। वह तुरंत वहां के लिए भागता है और एपिसोड एक हाई वोल्टेज क्लिफहैंगर पर खत्म होता है, जहां दर्शकों के मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि आखिर उस नकाब के पीछे कौन है और क्या ईशा सच में मासूम है या फिर इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड वही है। और क्या सूरज समय पर पहुंचकर माहिका को बचा पाएगा या फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी जबरदस्त ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ यह एपिसोड खत्म होता है और अगले भाग के लिए उत्सुकता कई गुना बढ़ जाती है।